हजरत आयशा मोमिनों की मां ने बयान किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का प्रारंभ अच्छे सपनों के रूप में हुआ, जो दिन के उजाले की तरह सच होते गए, और फिर उन्हें एकांतवास का प्रेम प्राप्त हुआ। वे हीरा की गुफा में एकांतवास में जाते थे, जहां वे अपने परिवार से मिलने की इच्छा होने से पहले कई दिनों तक लगातार केवल अल्लाह की इबादत करते थे। वे अपने साथ यात्रा का भोजन ले जाते थे और फिर अपनी पत्नी खदीजा के पास वापस आकर उसी तरह भोजन करते थे, जब तक कि अचानक हीरा की गुफा में उन पर सत्य का अवतरण हुआ। फरिश्ता उनके पास आया और उनसे पढ़ने को कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, फरिश्ते ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि मैं सहन नहीं कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर से पढ़ने को कहा और मैंने उत्तर दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर उसने मुझे दोबारा पकड़ा और दूसरी बार इतना दबाया कि मैं असहनीय रूप से सह नहीं सका। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर पढ़ने को कहा, पर मैंने फिर जवाब दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता, या मैं क्या पढ़ूं। फिर उसने मुझे तीसरी बार पकड़ा और दबाया, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने मनुष्य को खून के थक्के से बनाया है। पढ़ो, और तुम्हारा रब सबसे उदार है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लेकर और दिल की तेज धड़कन के साथ लौटे। फिर वे खदीजा बिन्त खुवैलिद के पास गए और कहा, मुझे ढंक दो, मुझे ढंक दो। उन्होंने उन्हें तब तक ढंक दिया जब तक उनका डर खत्म नहीं हो गया, और उसके बाद उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था और कहा, मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। खदीजा ने उत्तर दिया, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हें कभी अपमानित नहीं करेगा। तुम अपने सगे संबंधियों से अच्छे संबंध रखो, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो, अपने मेहमानों की उदारता से सेवा करो और संकट में फंसे जरूरतमंदों की सहायता करो। फिर खदीजा उनके साथ अपने चचेरे भाई वराका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा के पास गईं, जो इस्लाम से पहले के समय में ईसाई बन गए थे और इब्रानी अक्षरों में लिखते थे। वे इब्रानी में उतना लिखते थे जितना अल्लाह चाहता था। वे बूढ़े हो चुके थे और उनकी दृष्टि कमजोर हो गई थी। खदीजा ने वराका से कहा, मेरे चचेरे भाई, अपने भतीजे की कहानी सुनो। वराका ने पूछा, मेरे भतीजे, तुमने क्या देखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया। वराका ने कहा, यह वही है जो रहस्यों को रखता है, फरिश्ता जिब्राइल, जिसे अल्लाह ने मूसा के पास भेजा था। काश मैं जवान होता और उस समय तक जीवित रह पाता जब तुम्हारे लोग तुम्हें निकाल देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वे मुझे निकाल देंगे? वराका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा, जो भी व्यक्ति आपके द्वारा लाई गई चीज के समान कुछ लेकर आया, उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया, और यदि मैं उस दिन तक जीवित रहूं जब आपको निकाल दिया जाएगा, तो मैं आपका पूरा समर्थन करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वराका का देहांत हो गया और ईश्वरीय प्रेरणा भी कुछ समय के लिए रुक गई।